हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे का एपिसोड 22 है। एंड अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो आई सजेस्ट पहले वो देख लें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में नेड अपनी मदर के पास आती है एंड कहती है कि मॉम मुझे आपको कुछ बताना है। बट अपनी मदर का गुस्से वाला मुंह देखकर वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आपके फेस को क्या हुआ है। बट मैडम नॉन तो उसके फेस पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती हैं एंड कहती हैं कि तुम आज सुबह ताई के साथ आई हो और पूरी रात घर के बाहर थी। तुम पूरी रात ताई के साथ बाहर थी ना। तो नेड कहती है कि नहीं मॉम, आपको गलत फहमी हो रही है। बट मैडम नॉन कहती हैं कि पता है, जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारी ग्रैंड मदर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उन्हें ग्रैंड सन चाहिए था, तो मैं अबॉर्शन करवाने वाली थी बट मैंने नहीं करवाया क्योंकि तुम मेरी बेबी थी। बट अब मुझे रिग्रेट होता है, अगर मुझे पता होता कि तुम इस तरह की निकलोगी तो मैं तभी अबॉर्शन करवा देती। एंड ये बात सुनकर तो नेड को धक्का लगता है, वो रोने लगती है एंड अपनी मॉम से कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसी होंगी। ये कहकर वो रोते हुए जाने लगती है। मैडम नॉन उसे रोकती है एंड कहती है कि तुम मुझे कुछ बताने वाली थी। नेड कहती है कि भूल जाइए कि मैं आपको कुछ बताने वाली थी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वही ताई नेड से कहता है कि क्या आपने मैडम नॉन को बता दिया कि मैं और नेड पूरी रात बाहर रहे थे? ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ उन्हें उनके फ्रेंड से घर से पिक करके घर लेकर आया हूँ। हम दोनों एक साथ रात कहीं भी नहीं रुके। तो नेड कहती है कि अब क्या होगा, हमने तो मैडम नॉन को यही बता दिया, अब हम क्या करें? उन्होंने तो मिस नेड को बहुत ही ज्यादा डांटा होगा। तो टॉम कहता है कि तुम्हें अब अपनी गलती सुधारनी चाहिए एंड मैडम नॉन से बात करनी चाहिए। मेड्स कहती हैं बट हमें तो डर लग रहा है। तो ताई कहता है कि मुझे मैडम नॉन से बात करनी होगी एंड उन्हें सारी बात क्लियर करनी होगी। वो मैडम नॉन के पास जाता है एंड कहता है कि आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं और नेड एक साथ बाहर नहीं थे। मैडम नॉन कहती हैं कि तुम बिना डोर नॉक किए ही अंदर आ गए हो। तो ताई फिर से वापस जाता है। तो मैडम नॉन कहती हैं कि ऐसे इंसान को मैं अपना सन इन लॉ कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ताई डोर नॉक करता है एंड कहता है मैडम नॉन क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो मैडम नॉन कहती है हाँ आओ। तो ताई अंदर आके कहता है कि आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, मैं मिस नेड को उनकी फ्रेंड के घर से पिक करके घर लेकर आया हूँ। तो मैडम नॉन पूछती हैं कि कौन सी फ्रेंड? तभी टॉम आकर मैडम नॉन को नेड की किसी फ्रेंड का नाम बताता है एंड कहता है कि मिस नेड इनके घर थी। मैडम नॉन ताई को वहां से जाने के लिए बोलती हैं एंड ताई के जाने के बाद टॉम मैडम नॉन से कहता है कि आपने मिस नेड को काफी ज्यादा डांट दिया है बिना सच जाने ही, इसीलिए आपको उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। बट मैडम नॉन कहती हैं कि उस जैसी स्टूपिड लड़की ऐसी बातों को दिल पर नहीं लगाती, वो जल्द ही इस चीज को भूल जाएगी। वहीं हमें नेड का दिखाया जाता है जो अकेली बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। तभी उसके पास मेड्स आती हैं एंड कहती हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपके और मैडम नॉन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हमें लगा कि आप और ताई एक साथ बाहर थे, बट अब ताई ने मैडम नॉन से सारी बात क्लियर कर ली है एंड टॉम ने आपकी मदर से आपसे सॉरी कहने के लिए भी बोला है। तो नेड कहती है तो फिर मदर ने क्या कहा? तो मेड्स बता देती हैं कि उन्होंने कहा कि आप स्टूपिड हैं, आप ये बात भूल जाएंगी। नेड उनसे कहती है ठीक है अब तुम जा सकती हो। मोटी वाली मेड दूसरी मेड से कहती है कि तुमने मिस नेड को ये क्यों बता दिया? दूसरी वाली नेड कहती है वो मेरे मुंह से निकल गया, मैं बताना थोड़ी ना चाहती थी। वही मेड्स की ये बात सुनकर नेड को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। फिर उसे पा की बात याद आती है। वो पा को कॉल लगाती है एंड कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस करा था कि तुम मेरी मदर का माइंडसेट चेंज कर दोगी। तो पा कहती है हाँ बिल्कुल, मैंने प्रॉमिस करा था एंड मैं तुम्हारी भी हेल्प करूंगी ताकि तुम और ताई भी एक साथ आ सको। तो नेड कहती है ठीक है फिर अब हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। कॉल कट करने के बाद नई कहता है कि वैसे तुम्हें कैसे पता था कि नेड हमारी टीम में आना चूज करेगी? तो पा कहती है क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारी बहन ताई के साथ घर जा रही है एंड वो पूरी रात घर भी नहीं आई थी। ये बात तुम्हारी मॉम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी एंड जरूर मिसअंडरस्टैंड करेंगी कि वो दोनों एक साथ ही कहीं बाहर रुके थे, जिसकी वजह से वो नेड को डांटेंगी एंड नेड हमारी टीम में ही आना चूज करेगी। फिर वो नॉई से भी कहती है कि अब मुझे तुम्हारी भी हेल्प चाहिए ताकि हम तुम्हारी मदर को एक अच्छा इंसान बना सके एंड तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही होगी क्योंकि हम ये सब निक के लिए कर रहे हैं। तो नॉई भी उससे एग्री हो जाता है। फिर वो उसे कहता है कि अब हमें कहाँ जाना है? तो पा कहती है कि अब मुझे किसी को पनिश करना है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पा ने अपने फादर को चेयर से बांधा होता है एंड उन्हें गुदगुदी करती है एंड कहती है कि आपने नेड को जाने क्यों दिया जबकि आपको पता था कि वो मैडम नोआन को रे और नॉई की शादी का सच बता देगी। बट उसके फादर तो उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं होते। तो पा उन्हें और भी ज्यादा गुदगुदी करती है एंड फाइनली उसके फादर मान जाते हैं एंड कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ बट मुझे पहले खोलो। खुलने के बाद उसके फादर बताते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए करा ताकि तुम और नॉई अलग हो सको, क्योंकि नॉई जोरों शोरों से तैयारियों में लगा है तुम्हारा दिल जीतने के लिए ताकि तुम उससे डाइवोर्स ना लो एंड उसी के साथ मैरिड रहो, जो कि मैं नहीं चाहता। तो पा कहती है ओहो फादर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वो मेरा दिल कभी नहीं जीत सकता। बट पा के फादर कहते हैं कि तुम पागल किसे बना रही हो, क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? अभी तो उसने तुम्हारा दिल जीतना शुरू भी नहीं करा और तुम पहले से ही उसके प्यार में पड़ी हुई हो। अगर उसने तुम्हारा दिल जीतना शुरू कर दिया तो तुम तो पूरे तरीके से पागल ही हो जाओगी एंड मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी दोनों बेटियां एक ही हस्बैंड को शेयर करें। फिर वो उससे कहते हैं कि क्या तुम दोबारा से कसम खा सकती हो कि तुम नॉई से प्यार में नहीं पड़ोगी? ये कहकर वो डाकी पिक्चर निकालने लगते हैं एंड कहते हैं कि डाकी पिक्चर के सामने कसम खाओ कि तुम नॉई से प्यार में नहीं पड़ोगी। बट पा अपने फादर से कहती है कि फादर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो पा के फादर कहते हैं कि देखा तुम ऐसा नहीं कर रही हो क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम नॉई के प्यार में पड़ ही जाओगी। तुम भी बिल्कुल डा की तरह हो, तुम दोनों बहनें एक जैसी हो। डा ने भी उस टाइम मेरी बात नहीं सुनी थी और नॉई से शादी कर ली थी और अब तुम भी ऐसा ही कर रही हो, तुम मुझे ना चूज करके नॉई को चूज कर रही हो।
तो पा कहती है ठीक है फादर, अगर आप इसी में खुश हैं तो मैं कसम खाती हूँ। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती नोई उसे चुप करवाता है एंड कहता है कि कुछ भी मत बोलना। फिर नोई पा के फादर से कहता है कि पा आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, वो हमेशा आपको ही चूज़ करेगी, बट क्या आप मुझे एक चांस नहीं दे सकते? आप प्लीज़ मुझे 2 दिन दे दीजिए। अगर 2 दिन के अंदर मैं पा का दिल जीत पाया तो आपको मुझे अपना सन इन लॉ एक्सेप्ट करना होगा, एंड अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं आपकी और पा की लाइफ में से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। पा के फादर यहाँ डेविल स्माइल करते हैं एंड उससे डील कर लेते हैं एंड कहते हैं डील, मैं तुम्हारी इस डील पर एग्री करता हूँ एंड मैं अपने वर्ड से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। वही नेक्स्ट सीन हमें मैडम नुआन का दिखाया जाता है, जो अपने उसी यूएस वाले जासूस से बात कर रही होती है एंड उससे कहती है कि क्या कोई अपडेट मिली। तो वो जासूस रिप्लाई में कोई अच्छी न्यूज़ मैडम नुआन को बताता है, जिससे मैडम नुआन खुश हो जाती हैं, बट वो क्या होती है ये हमें अभी नहीं बताया गया। वहीं हमें तिन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां 2 आदमी आते हैं जो तिन की मदर से कहते हैं कि हमें आपके हस्बैंड के हुए 8 साल पुराने हिट एंड रन केस के बारे में बात करनी है। एक्चुअली आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट करने वाली कोई लेडी थी। नोई और पा बाहर आते हैं, जहां पा नोई से कहती है कि तुम ऐसा क्या करने वाले हो कि तुम 2 दिनों में मेरा दिल जीत लोगे। तो नोई कहता है कि ये सरप्राइज है। तो पा उससे कहती है कि जो भी हो मैं अपने फादर की हैप्पीनेस को ही चूज करूंगी। तो नोई उसे कहता है कि तुम्हें किसी को भी चूज करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा ताकि मैं, मेरी मदर और तुम्हारे फादर को हमारा प्यार एक्सेप्ट करवा सकें, बट उससे पहले तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा। तो पा नोई से कहती है कि क्या तुम इन 2 दिनों में मुझे भुला पाओगे कि तुम मेरी बहन के हस्बैंड थे एंड उस वुमन के बेटे हो जिसे मेरी बहन की कोई भी परवाह नहीं थी। नोई कहता है कि सही टाइम आने पर तुम्हें खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। वही नेड ताई को टोटली इग्नोर करती है। फिर ताई खाना खाने के लिए सभी मेड्स के पास आता है, जहाँ वो इनसे कहता है कि मुझे आज भूख नहीं है, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा। तभी मेड्स कहती है कि ये डिश ना मिस नेड ने बनाई है, दिखने में तो काफी डिलीशियस लग रही है, पता नहीं खाने में कैसी होगी। एंड जैसे ही ताई को पता चलता है कि ये डिश नेड ने बनाई है, वो जल्दी से जाकर उस डिश को उठा लेता है एंड उसके साथ पिक्चर्स लेता है। काफी सारी सेल्फीज लेने के बाद वो उसे खाने लगता है। मेड्स कहती है कि थोड़ी देर पहले तो ये कह रहा था कि इसे कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा, इसे तो भूख ही नहीं लग रही, एंड अब देखो कैसे भुखड़ों की तरह खाने पर टूट रहा है। फिर ताई वो पिक्चर्स नेड को सेंड करता है एंड कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस था। नेड उससे कहती है कि तुमने मेरी मदर के पास जाकर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करा, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये बनाई थी। फिर वो उसे थैंक्स भी बोलती है। फिर ताई उसे कहता है कि आज आप मुझे इग्नोर इसीलिए कर रही थी ना क्योंकि आपकी मदर हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती, बट आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी मदर को ये प्रूफ जरूर करके रहूंगा कि आपके नाम के साथ मेरा सरनेम ही सूट करता है। तो नेड कहती है कि मेरी मदर से अप्रूवल लेना इतना ज्यादा इजी नहीं है, बट ताई कहता है कि मैं फाइट करता रहूंगा उस वुमेन के लिए जो फ्यूचर में मेरा सरनेम शेयर करेगी। एंड नेड यहाँ काफी ज्यादा खुश होती है। फिर वो कुछ सोचने के बाद कहती है कि मुझे तो तुम्हारा सरनेम पता ही नहीं है। तो फिर ताई उसे अपना सरनेम बताता है। तो नेड अपने नाम के साथ उसका सरनेम जोड़कर देखती है एंड कहती है सच में ये तो काफी ज्यादा सूट कर रहा है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बट अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।